हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें हमें गिवन है इन द सिक्स्थ पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फील्ड आर, है ना। सिक्स्थ पीरियड में जो ऑर्बिटल्स फील्ड हैं वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो, है ना, आप चाहो तो अबाव प्रिंसिपल से जा करके, है ना, लॉन्ग रूट अपना सकते हो, या फिर आप ये चीज़ याद रखो, है ना, कि nth पीरियड में जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, n-2f, n-1d, np6 एंड ns2, है ना। ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू डालें तो हमारे पास क्या आएगा, 4f, 5d, 6p और 6s2, है ना, 6s2। ये फिलहाल यहाँ पर मैंने ये 2 और 6 एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं। तो जो फिल होंगे वो क्या क्या होंगे, 4f, है ना, 4f, 5d, 6p और 6s, है ना, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन। तो nth पीरियड में जो ऑर्बिट्स, है ना, फील्ड होते हैं उसको हम इससे चेक कर सकते हैं, है ना, इससे चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इट कैन नेवर बी जीरो फॉर 2s ऑर्बिटल, है ना। कह रहा है कि 2s ऑर्बिटल के लिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, 2s ऑर्बिटल के लिए बिल्कुल जीरो हो सकता है ना। 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है, स्पेस की वैल्यू जीरो होती है ना। एक रेडियल नोड होता है, स्पेस की वैल्यू जीरो होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। इट कैन बी जीरो फॉर 3p ऑर्बिटल, है ना। इट कैन बी जीरो फॉर 3p ऑर्बिटल, है ना। तो रेडियल नोड निकाल लो इसके, है ना, रेडियल नोड चेक कर लो कितने आएंगे। तो रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, है ना, n माइनस l माइनस 1। इसी तरह से इस 2s के लिए भी रेडियल नोड निकाल सकते हैं हम, है ना। तो कितना आएगा, n कितना है 2, है ना, और l कितना हो जाएगा, s की बात कर रहा है ना, तो 0, और ये -1, तो 2 माइनस 0 -1, ये क्या हो जाएगा 1। तो इसके लिए एक रेडियल नोड आएगा और ये क्या होगा, जिस पर ये 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसी तरह से इसके लिए चेक कर लो, 3p की बात कर रहा है। 3p के लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 3, है ना, क्या है 3, और p की वैल्यू क्या है 1, और ये तो 1 है ही। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 -2, तो ये कितना आ जाएगा 1, है ना। एक रेडियल नोड इसके लिए भी आएगा, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इट कैन बी जीरो फॉर 3p ऑर्बिटल, इट कैन बी जीरो फॉर 1s ऑर्बिटल, है ना। इट कैन बी जीरो फॉर 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल के फ्रेंड्स ये जीरो नहीं होगा, है ना। 1s ऑर्बिटल के लिए जीरो नहीं होगा, क्योंकि रेडियल जो नोड है वो कितने आएंगे, n की वैल्यू क्या है 1, s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना, और ये -1, तो ये कितना हो जाएगा 0, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल, तो ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स पूरी तरह से गलत है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो केवल बी ऑप्शन सही है ना, बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड फॉर 4d ऑर्बिटल आर रेस्पेक्टिवली, है ना। 4d, है ना। d के लिए l क्या हो गया 2, और ये क्या है n क्या है 4, है ना, n क्या है 4। तो हमारे पास
रेडियल नोड पूछा है, तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड होते हैं n-1, है ना। रेडियल नोड कितने होते हैं n-1, n-1 एल के बराबर होते हैं ना, किसके बराबर होते हैं, 1 सेकंड कहीं मिस्टेक हो रही। रेडियल नोड जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं कितने, n-l-1, है ना। रेडियल नोड कितने होते हैं n-l-1, तो n कितना है 4, l कितना है 2 और ये -1, तो 4 - 2 -1 कितने हो गए 1। और एंगुलर नोड कितने होते हैं, l के बराबर होते हैं, एंगुलर नोड कितने होते हैं, l के बराबर होते हैं, तो 2, तो कितना हो जाएगा 1 और 2, है ना। क्या हो जाएगा, रेडियल कितने हो जाएंगे 1 और एंगुलर कितने हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा यानी कि नंबर ऑफ करेक्ट सेट, कितने जो है सेट इसमें करेक्ट हैं। तो इसमें n3 है, l3 नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। सेकंड n3 है, l2 है, फाइन, m-2 है, ये भी फाइन, ये सही है। ये 2 है, l कितना है 1, ये हो सकता है ना, ये 1 हो सकता है l, तो ये भी सही है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, n2 है, l2 है, बराबर नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तो कितने सेट हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमारे पास गिवन है, विच इज़ करेक्ट प्लॉट फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 2s ऑर्बिटल, है ना। 2s ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स 2s ऑर्बिटल के लिए हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रेडियल नोड चेक कर लेंगे, है ना, कि कहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है ना, कहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो n की वैल्यू क्या है 2 और s है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो रेडियल नोड कितने आ जाएंगे n-l-1, तो 2 - 0 - 1, तो 1, एक रेडियल नोड आएगा इसका, एक जगह पर इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, है ना। और ये क्योंकि s है ना, क्योंकि ये s है तो ये नॉन ज़ीरो से स्टार्ट होगा, सारे ही नॉन ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे ही नॉन ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें तो कोई रेडियल नोड नहीं है ना, कोई भी रेडियल नोड नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें एक रेडियल नोड है, ये हो सकता है, इसमें नेगेटिव वैल्यू चली गई, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 रेडियल नोड है, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल इन ऑफ लिथियम, है ना। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। तो फ्रेंड्स ऐसा कैसे हो सकता है, एनर्जी क्या होती है En क्या होती है -13.6 इंटू Z²/n²। हाइड्रोजन के लिए Z होगा, है ना, वो कम होगा, है ना। हाइड्रोजन के लिए जो Z होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू Z फॉर लिथियम, है ना, Z फॉर लिथियम। तो फ्रेंड्स जब Z कम होगा, है ना, तो ये जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है वो कम नेगेटिव आएगी, है ना, वो क्या आएगी कम नेगेटिव आएगी। यानी कि हाइड्रोजन के लिए अगर एनर्जी क्या है ग्राउंड स्टेट की -13.6 है, तो लिथियम के लिए कितनी होगी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम -13.6 इंटू 9, है ना। तो फ्रेंड्स ये क्या है -13.6 इंटू 9 छोटा है एज़ कम्पेयर टू -13.6, इसीलिए इसमें क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, है ना, 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। अब यहाँ पे 2 है तो n की जगह पर मुझे 2 रखना चाहिए था, है ना, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड में 4 कर लो, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपेयर करना था तो मैंने कर दिया। तो यह स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड हमसे क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, है ना। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ की वजह से क्या हुआ, जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ की, है ना। तो जो रीज़न है वो भी सही है। तो
असर्शन सही है, रीज़न सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसमें जो ऑप्शन आते हैं उसमें ए ऑप्शन सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्बिटल्स हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, है ना, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो हमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी बतानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास तरीका होता है ना, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हम लेते हैं किसके, n+l के, है ना, एनर्जी हम प्रोपोर्शनल लेते हैं n+l के। तो यहाँ पर कंपेयर करा लूँ, n+l कितना है 3, कितना है n+l कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर n+l कितना है 4, यहाँ पर n+l कितना है 4, और यहाँ पे n+l कितना है 5, यहाँ पे n+l कितना है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो D है उसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है ना, फिर बीच में 2 है, और फिर A की एनर्जी है ना, फिर A की एनर्जी है। अब जब फ्रेंड्स n+l क्या होता है, सेम हो जाता है, तो हम n कंपेयर करा लेते हैं, है ना, तब हम क्या करा लेते हैं, n को कंपेयर करा लेते हैं। लेकिन ऐसा तब करते हैं जब n+l सेम हो। तो n किसका ज़्यादा है, b का ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b, और फिर क्या आ जाएगा c। तो डी बी सी है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, डी बी सी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और फ्रेंड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल कवर करा दिए हैं, और भी क्वेश्चन में फ्यूचर में मैं कराते रहूँगा। तब तक पढ़ते रहिए।